हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए जीके के 25 अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि दोस्तों हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बार म्यूजियम डे कब मनाया गया था? प्रथम बार म्यूजियम डे कब मनाया गया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। प्रथम बार म्यूजियम डे जो है दोस्तों 1983 ईस्वी को मनाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी जो दोस्तों यह किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन बी कल्हड़ की है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ये राजतरंगिणी पुस्तक जो है दोस्तों यह किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। एनटीपीसी सीबीटी 1 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है वह दोस्तों आपको बताना है। फायान का कार्यकाल दोस्तों क्या था? फायान का कार्यकाल जो था दोस्तों वह क्या था? तो 399 से 414 ईस्वी पूर्व दोस्तों इसका कार्यकाल था। हेनसांग का कार्यकाल क्या था दोस्तों? बिल्कुल सही है, 629 थे, 643 था। बिल्कुल सही है दोस्तों। इति सिंह का कार्यकाल क्या था? तो 671 से 695 ईस्वी था। बिल्कुल ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सूंग यून का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो 912 ईस्वी से नहीं था दोस्तों, 912 ईस्वी से नहीं था। यह दोस्तों था 512 से। यही दोस्तों आपको बताना था, 512 से दोस्तों 513 तक था दोस्तों। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, 512 से 513 जो था दोस्तों इसका कार्यकाल था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों दोस्तों बिल्कुल सही सुमेलित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किस वंश के द्वारा की गई थी? तो यह दोस्तों पाल वंश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो धर्मपाल थे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। धर्मपाल थे। और यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों बिहार में स्थित है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह दोस्तों बिहार में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों, बिहार में स्थित है। चलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच वर्ष 326 ईस्वी में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच वर्ष 326 ईसा पूर्व में युद्ध जो था दोस्तों यह किस नदी के किनारे हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों, झेलम नदी। बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, यह झेलम नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर दोस्तों कहाँ का शासक था? तो सिकंदर दोस्तों मकदूनिया का शासक था। और यह दोस्तों पोरस कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो यह पंजाब के शासक थे। और यह कब युद्ध हुआ था? तो 326 ईस्वी में युद्ध हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ जो है दोस्तों वह क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? विटामिन ए कहाँ में मिलता है? संतरा में। ऑप्शन बी विटामिन सी कहाँ में मिलता है दोस्तों? नींबू में। ऑप्शन सी जो है दोस्तों विटामिन डी काड मछली का तेल में मिलती है। ऑप्शन डी विटामिन B6 धान का चोकर में मिलती है। तो दोस्तों कौन सा युग्म जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है वही दोस्तों आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। विटामिन डी जो है दोस्तों ये कहाँ में मिलती है? तो विटामिन डी दोस्तों मक्खन, घी एवं दोस्तों सूर्य की रोशनी से मिलती है, ना कि दोस्तों काड मछली के तेल से। तो यही दोस्तों आपका जो दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा शब्द विश्वास के लिए साथ किया गया समझौता कहा था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा शब्द विश्वास के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों UPPCS के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों? ये भी दोस्तों UPPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों श्री केसी नियोगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो दोस्तों यह किसके लिए है दोस्तों? तो यह भ्रष्टाचार के लिए है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है दोस्तों यह किसके लिए काम करता है दोस्तों? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों ये काम करता है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से स्थानों में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थानों में स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मार्कंडेश्वर जो दोस्तों इसे जाना जाता है, तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर दोस्तों INA के अधिकारियों पर दोस्तों मुकदमा चलाया गया था, या कहाँ चलाया गया था दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा दोस्तों कहाँ चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ कब था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो 5 मार्च हुआ था दोस्तों। 5 मार्च
5 मार्च वर्ष 1931 को दोस्तों वर्ष 1931 को गांधी रिबन समझौता हुआ था। इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली समझौता के नाम से दोस्तों जानते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांगें किस आंदोलन में रखी थी। महात्मा गांधी ने दोस्तों 11 सूत्रीय मांगें जो थी दोस्तों वह किस आंदोलन में रखी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में रखी थी दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, तो वर्ष 1930 में दोस्तों वर्ष 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो भारत में पंचायती राष्ट्रीय राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में आरओ में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। 24 अप्रैल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है दोस्तों, तो श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी किसके द्वारा सुनिश्चित की गई है, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43A के तहत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस विषय के शासक के जानकारी में आप स्रोत है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खारवेल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है दोस्तों, किसके विषय में जानकारी देता है, तो राजा खारवेल के बारे में दोस्तों जानकारी देता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किन दो देशों के बीच जो दोस्तों मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ हो जाएगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। रेड क्लिफ जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और चीन के बीच दोस्तों कौन सी है, तो मैकमोहन रेखा है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा जो दोस्तों किस राज्य की सबसे लंबी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किस में पंपास घास का मैदान स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान दोस्तों स्थित है, तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना में दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहण में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। निम्नलिखित ग्रहण में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए मंगल दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन सी लाख, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी शहद। कौन जो दोस्तों कीटों से प्राप्त नहीं होता है, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।